हेलो बच्चों। आज हम वाटर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको 10A चैप्टर के साथ साथ इस नोट्स को भी पढ़ना है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें वाटर सेफ्टी के बारे में। क्लीन वाटर जो होता है बेटा, हमारी ज़िंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। हमारी बॉडी का 65 to 70% जो हमारा बॉडी वेट है वो वाटर से होता है। वन कैनॉट लिव विदाउट वाटर। फूड के बिना तो आप फिर रह जाओगे 2-3 दिन, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, उनको वाटर की बहुत ज़रूरत है। हमारे शरीर में जल की 20% तक कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और जैसे मैंने बताया 65 से 70% भाग जल से ही बना होता है। तो जल हमारी जीवन का मूल आधार है। तो मानव शरीर के लिए जल की क्या उपयोगिता है? देखो, एक तो हमारे ताप को नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो बॉडी का जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और शरीर के में जल की कमी रहने से आपका जो लिवर है, यकृत है, वो भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता, जिससे पसीना कम निकलता है और शरीर के जो बैड चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो आपके पसीने से भी निकलती हैं बाहर। तो पानी नहीं पियोगे तो पसीना नहीं बनेगा, पसीना नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि बाहर इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल रही हैं। शरीर में अवशोषित ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में वितरण जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे मानव शरीर के लिए जल की उपयोगिता, ये नोट्स भेजूंगी, इनको पढ़ लेंगे। वही अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। एक तो इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, और बायोकेमिकल ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करता है, और इट इज़ अ कैरियर, मतलब कि सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सेल में पहुंचते हैं वो पानी के द्वारा, सब कुछ इस पानी में घुला होता है और वो पहुंचते हैं। ठीक है, वाटर हमारे जॉइंट्स में एक तरह का एक तेल की तरह ऐड करता है और हमारे जॉइंट्स को चलाता रहता है। और आप पानी के बिना आप कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जनरल यूजेस ऑफ वाटर क्या है। एक तो ड्रिंकिंग के काम आता है, नहाने के काम आता है, बेदिंग, क्लीनिंग के काम आता है, कुकिंग के काम आता है, वॉशिंग के काम आता है, आप गार्डनिंग भी करते हो। इट इज़ यूज टू क्लीन रोड्स, स्ट्रीट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ड्रेन्स। इट इज़ यूज फॉर इन एग्रीकल्चर, इरीगेशन में सिंचाई के काम आता है, और पावर प्रोडक्शन के काम आता है, फाउंटेन्स में, पार्क्स में, मॉल्स में, और पानी हर जगह यूज़ बेटा आता है। तो दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो मैंने बताया जैसे सड़कों पे, नालियों पे, शौचालयों पे, सब जगह काम आता है। फसलों को उगाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, अपने नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए काम आता है, और बिजली और औद्योगिक उत्पादनों के लिए भी जल बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूछ सकते हैं कि जल की उपयोगिता दैनिक जीवन में क्या है, और जल की उपयोगिता शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या है। दोनों के लिए आपके पॉइंट्स नोट्स में हैं। ठीक है, जनरल यूजेस ऑफ वाटर एंड फंक्शंस ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन बॉडी, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि शुद्ध जल में क्या क्या होना चाहिए, आपके कौन से गुणों का होना चाहिए एक प्योर वाटर के अंदर। जो आपका जल होना है वो स्वच्छ होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, और स्वादहीन होना चाहिए। 3 क्वालिटीज़ आपको याद रखनी है। ना कोई रंग होना चाहिए उसमें, ना कोई स्मेल होनी चाहिए, गंध होनी चाहिए, ना कोई टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध जल की ये गुण होने चाहिए। इसी प्रकार कोई अघुलनशील, ऐसा कोई अघुलनशील मतलब जो घुलती नहीं है, जैसे मिट्टी, कंकड़, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तिनके, ये सब नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, 2 तरह के, बहुत ज़रूरी है पॉइंट समझना आपके, 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ पानी में होती हैं। 2 तरह के विशुद्धियाँ होती हैं पानी के अंदर। एक जो जैसे कि आप हाथ से पकड़ सकते हो, जैसे तिनके, कंकड़, मिट्टी भी हाथ में आ जाती है, लेकिन और दूसरा होता है कुछ रोगाणु जो आपको आँख से नज़र नहीं आते, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो दोनों तरह की विशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए पानी में, अगर आप पानी को, जल को आप शुद्ध मान रहे हो तो।
तो मैंने क्या बताया आपको, 2 तरह की होती हैं। एक तो जो हाथ से पकड़ी आँख से नज़र आती हैं, दूसरी आँख से नज़र नहीं आती। आँख से जो नज़र आती है वो मिट्टी, तिनके, कंकड़, ये सब चीज़ें। और जो नहीं नज़र आती वो हैं आपके रोगाणु, जो आपके वो पानी में घुले रहते हैं। तो दोनों तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं या अशुद्धियाँ हैं उनको पानी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध जल हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम पढ़ रहे हैं। इट शुड बी क्लीन, ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी कलरलेस, कलर के बिना होना चाहिए, एंड ओडरलेस एंड टेस्टलेस। ओके, ये है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, यानी कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। उसके बाद मैंने बताया कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जल तटस्थ होना चाहिए, उसकी जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता, मतलब कि वाटर का पीएच, इतना पूछा जाएगा आपसे, पानी का पीएच कितना है, आपको पता होना चाहिए 7 बस। तो ये 7 क्या होता है, ये देखो मैं बताती हूँ आपको। वाटर शुड बी ए बैलेंस्ड फॉर्म। जब पानी का लेवल पीएच लेवल 7 होता है तो वो बैलेंस्ड होता है। बैलेंस का मतलब होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो 7 होनी चाहिए। सो वाटर शुड बी अ बैलेंस्ड फॉर्म इन विच द पीएच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स मस्ट बी 7। ये इम्पॉर्टेंट है कि वाटर का पीएच क्या होना चाहिए। वाटर न्यूट्रल पानी का पीएच क्या होना चाहिए, आप बोलोगे 7। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो होता है जिसके अंदर कोई केमिकल इम्प्योरिटी जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट्स और अदर सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। जो फ्लोराइड होता है वो 1 पीपीएम की दर से नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हम नापते हैं। और फ्लोराइड 1 पीपीएम से कम होना चाहिए, नाइट्रेट 50 पीपीएम से कम होना चाहिए, आयरन 0.3 पीपीएम। ये हम बात कर रहे हैं कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है। ठीक है, अगर ये सारे केमिकल्स हैं, अगर ये केमिकल इन मात्रा से ज़्यादा हैं प्रेजेंट पानी में, तो वो पानी आपके पीने लायक सेफ़ नहीं है। तो पीने वाला जो पानी सेफ़ है वो कितना पीएच होना चाहिए उसका? 7 पीएच। मैंने बताया न्यूट्रल 7 पीएच होना चाहिए उसका। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरिया एंड कोलाइफॉर्म्स। ये 3 तरह के बैक्टीरिया और ये सब इनके अंदर नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के रोगाणु नहीं होने चाहिए। रोगाणु आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन होने नहीं चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पानी गंदा कैसे होता है। रीज़न फॉर कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो कैसे गंदा होता है, जब आप फ्रेश वाटर को की लाइन को सीवर के जो पानी है, गंदा पानी, उसके साथ अगर मिल जाता है, कई बारी पीने वाला जो पानी होता है वो असावधानी के कारण घरों की नालियों के गंदे पानी की जलधारा से मिल जाता है, तो वो पानी गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, जब वाटर फ्रॉम टैप्स इज स्टोर्ड इन कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स, जब पानी जो आप नलके से निकाल रहे हो वो गंदे बर्तनों में आपने स्टोर किया है, तब आपका पानी गंदा हो जाता है। या फिर जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे जल के मूल स्थान के निकट वस्त्र धोने से, स्नान करने से या पास में गंदा जल एकत्रित होने से भी पानी गंदा होने के चांसेस हैं। ठीक है, और जल स्रोत के निकट कोई फैक्ट्री हो या कारखाना हो, उससे गंदगी जो निकलती है वो नॉर्मल अच्छे वाले पानी से जब मिल जाती है तो पानी दूषित हो जाता है। ठीक है, ये कारण है। और क्या होता है, कई बार पाइप्स मेड ऑफ लेड और अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद दीज मेटल्स ऑल्सो मेक्स द वाटर इम्प्योर। अगर पाइप आपकी लेड की बनी हुई है तो उससे भी आपका पानी अशुद्ध हो जाता है। धातु ऐसे जो पानी में जब धातु शीशे की पानी के वितरण के लिए सीसा आदि धातुओं की पाइपों का जब प्रयोग किया जाता है तो पानी की इन धातुओं के साथ रासायनिक क्रिया होती है और पानी को अशुद्ध कर देती है। ठीक है, जल के संग्रहण के दौरान अशुद्ध होना। जल को जब आपने स्टोर किया, पानी चाहे कितनी भी सावधानी से संग्रहित क्यों ना किया जाए, फिर भी वह कुछ समय बाद अपना चमकीलापन खो देता है। यदि इसे मिट्टी के बर्तनों में संग्रह किया जाए तो इसमें शुद्ध वायु प्रवेश करती रहती है, परंतु बर्तन में छिद्र होने के कारण धूल मिट्टी भी आ जाती है। ठीक है, घड़े में अच्छा है बहुत पानी, लेकिन उसमें जो छेद होते हैं उससे हवा आती रहती है और पानी शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें धूल मिट्टी भी आती है, तो वो भी, तो धातुओं के बर्तन में मिट्टी नहीं जाती, उसमें मिट्टी नहीं जाती है, पर इसमें शुद्ध वायु नहीं आती है। तो ये सब सारे हैं
जल को आप एक जगह बर्तन से दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफ़र करते हो तो भी गंदगी हो जाती है। तो एक तो जल जहाँ से आ रहा है वहाँ पे अशुद्ध होना, जल को ढोते समय अशुद्ध होना, जल को स्टोर करते समय अशुद्ध होना, और जल के जो पाइपों में जाता है अगर वो शीशे की पाइप्स हैं, लेड की पाइप्स हैं, तो भी पानी कंटामिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो दीज आर द रीजंस फॉर कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये याद रखना पानी का पीएच सांद्रता कितनी है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता 7 होनी चाहिए। ये पानी सेफ़ है पीने के लिए। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग। अच्छा, इतना हमने पढ़ लिया कि पानी जो है वो गंदा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेथड्स ऑफ मेकिंग वाटर सेफ़, यानी कि पानी को पीने के सुरक्षित रखने के उपाय।